नमस्कार, स्वागत है आपका नौकरी साइट पर। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के ऊपर। इंडियन नेवी ने एक नोटिफिकेशन निकाला फॉर 10+2 कैंडिडेट्स। वो सब कैंडिडेट जो 10+2 पास कर चुके हैं उनके लिए इंडियन नेवी में ऑफिसर बनने का एक सुनहरी मौका है। तो एयर इज़ अपॉर्चुनिटी टू डॉन द वाइट यूनिफॉर्म। सो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहेंगी, क्या क्या पॉलिसीज़ रहेंगी, कैसे आपकी ट्रेनिंग होएगी, आप सब कुछ बस बने रहिए नौकरी साइट पर। पूरा वीडियो ज़रूर देखना। तो ये है इंडियन नेवी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम, जो कि एक परमानेंट कमीशन है। और दो तरह के कमीशन होते हैं इंडियन आर्म फोर्स में, परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन। अगर आप चाहते हैं दोनों को एक्सप्लेन करें क्या क्या होता है परमानेंट में, क्या क्या होता है शॉर्ट सर्विस में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ये कोर्स आपका जनवरी 2021 में शुरू हो रहा है, मतलब कि आपकी जो ट्रेनिंग होएगी इंडियन नेवल अकेडमी अजीमला केरला में, वो जनवरी 2021 में शुरू होएगी। ये फॉर्म 6 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं, 6 अक्टूबर 2020 से, और लास्ट डेट है जो फॉर्म भरने की वो है 20 अक्टूबर 2020। लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, 20 अक्टूबर से पहले ही फॉर्म भर दीजिएगा। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आपने फॉर्म भरना है, कहाँ जाके फॉर्म भरना है। लास्ट डेट्स में रश रहता है, तो कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम्स आ जाती है लास्ट डेट्स में, तो अगर आपका मिस हो गया तो आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा है आप 20 अक्टूबर से पहले ही फॉर्म भर ले। सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए, एंड वो कैंडिडेट जो अपनी 10+2 पास कर चुके हैं, जिसकी इनकी ट्रेनिंग इंडियन नेवल अकेडमी अजीमला में होगी। जो ये कैंडिडेट इस एंट्री के थ्रू सिलेक्ट होंगे उनको 4 साल का बीटेक कोर्स कराया जाएगा इंडियन नेवल अकेडमी केरला में, इस स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, वैकेंसीज की बात करें तो एजुकेशन और एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल ब्रांच दो तरह की वैकेंसी है। एजुकेशन ब्रांच में 5 वैकेंसीज और एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल ब्रांच में 29 वैकेंसीज है, 34 टोटल वैकेंसीज। ओके, नाउ हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले एज फैक्टर आता है। तो वो कैंडिडेट जिनकी एज 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच में आती है, डेट ऑफ बर्थ जिनका इन डेट्स के बीच में आता है, वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए 2 जुलाई 2001 और 1 जनवरी 2004 ये दोनों डेट्स खुद इंक्लूड है। मतलब कि अगर कोई कैंडिडेट 2 जुलाई 2001 को भी पैदा हुआ है और 1 जनवरी 2004 को पैदा हुआ है, तो इन दोनों डेट्स को भी इंक्लूड किया जाएगा, और इन डेट्स के बीच में जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो डेट मानी जाएगी इस एंट्री के लिए। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए तो 10+2 पास होना चाहिए विद एटलीस्ट 70% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। मतलब कि आपका पीसीएम में 10+2 में 70% मार्क्स आना चाहिए, और एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश आइदर इन क्लास 10th और 12th। मतलब कि आपकी 3 कंडीशंस है। फर्स्टली आप 10+2 पास होना चाहिए, दूसरा आपका 10+2 के पीसीएम में दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 70% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए एटलीस्ट, और 50% मार्क्स इन इंग्लिश आइदर इन क्लास 10th और 12th। मेडिकल स्टैंडर्ड्स आप इंडियन नेवी की वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं। जो नॉर्मल अपने आर्म फोर्सेस के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, हाइट स्टैंडर्ड चाहिए, तो वो चीज़ आप इंडियन नेवी की साइट पे जाकर आप पता कर सकते हैं। एक और फैक्टर है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, वो कैंडिडेट जिन्होंने जेई मेन 2020 जेईई मेंस 2020 भरा है वही अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स 10+2 प्लस जेई मेंस, 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। ओके, तो जो एसएसबी आपकी आएगी, दैट इज आपका जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू का कॉल आएगा, वो जेई मेंस के ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग होगा। मतलब जो कट ऑफ आएगी, कट ऑफ विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल इंडिया रैंक ऑफ द जेईई मेंस 2020। ठीक है, ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा। तो टैटूज़ आप इंडियन नेवी की साइट पे जाके पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे टैटूज़ अलाउड है, किस तरह का टैटू अलाउड है। सो वो चीज़ आप कंफर्म कर लें। प्रमोशन आपको सबसे पहले जब आप कमीशन होते हैं, सबसे पहले आपको रैंक मिला जाता है सब लेफ्टिनेंट, एंड सब लेफ्टिनेंट से कमांडर तक, दैट इज अ टाइम स्केल प्रमोशन, एंड आफ्टर दैट इट इज सब्जेक्टेड टू वेरियस कोर्स एंड selection procedures. Pay and allowances are pay and allowances they are available on the Indian Navy website joinindiannavy.gov.in। तो आप वहाँ से पता कर सकते हैं। जो मेन चीज़ है मैं उस पर आता हूँ कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। सबसे पहले जैसे आपने फॉर्म भरा, आप 10+2 पास हो, आपके पास ऑल इंडिया रैंक है जेईई मेंस का, सो आपने फॉर्म भरा, तो आपको एसएसबी कॉल लेटर आएगा, एंड एसएसबी कॉल विल बी इंटायरली बेसिस ऑन द कट ऑफ ऑल इंडिया रैंक ऑफ जेईई मेंस। तो आपकी एसएसबी इंटरव्यू की कॉल जेईई मेंस के ऑल इंडिया रैंक के आधारित पर आएगी। उसके बाद
जो एसएसबी इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे उनकी इंटरव्यू होएगी बेंगलोर, भोपाल, कोलकाता, विशाखापट्टनम। सो इन चारों सेंटर्स में कोई एक सेंटर आपका आ सकता है, वहाँ पे आपको जाना होगा, वहाँ पे आपकी 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू का प्रोसेस होगा। और ये आपका एसएसबी जो इंटरव्यूज़ है वो नवंबर से जनवरी तक शेड्यूल की गई है, मतलब कि नवंबर से जनवरी तक का टाइम है आपका एसएसबी इंटरव्यूज़ का। ओके, शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट्स होंगे उनको एसएमएस और ईमेल के जरिए काफ़ी टाइम पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपकी एसएसबी इंटरव्यू है। तो आप अपना जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फॉर्म भरने के टाइम पे देंगे, वो आप चेक कर लीजिएगा ठीक है और आपका वो उस टाइम पे चलता हो। फिर एसएसबी इंटरव्यू जो है वो 2 स्टेजेस में होती है। स्टेज 1 इज़ द स्क्रीनिंग, और उसमें जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, पीपीडीटी होता है। देन आपका जो स्टेज 2 है उसमें 4 डेज का प्रोसेस, जिसमें आपका साइकोलॉजिकल जीटीओ इंटरव्यू हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि मैं एसएसबी इंटरव्यू के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं कि क्या क्या टेस्ट होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा एसएसबी इंटरव्यू का क्या कैसे होता है। एक चीज़ जो इस नोटिफिकेशन के ऊपर है, पहले जो होता था कि आप एसएसबी इंटरव्यू की डेट जो है वो चेंज कर सकते हो, तो इस बार साफ साफ नोटिफिकेशन में मेंशन है कि चेंज ऑफ एसएसबी वेन्यू इज़ फॉर इंटरव्यू इज़ नॉट परमिसिबल। सो वेन्यू चेंज नहीं होगा, लेकिन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस रिगार्डिंग फर्दर चेंज ऑफ एसएसबी डेट इज टू बी एड्रेस टू कॉल अप ऑफिसर ऑफ द कंसर्न एसएसबी। ठीक है, तो आपको जो एसएसबी डेट्स है वो अलॉट हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, लेकिन इट इज़ सब्जेक्टेड टू द बैच अवेलेबिलिटी ऑफ बैचेस और स्लॉट्स। कोई आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा अगर एसएसबी टेस्टिंग के टाइम पे आपको इंजरी होती है, तो कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। आपको AC3 का ट्रेल फेयर एसएसबी इंटरव्यू के लिए आने के लिए मिलेगा, एंड विच इज़ एडमिसिबल टू बोथ साइड। सो जो कैंडिडेट्स पहली बार एसएसबी जा रहे हैं, परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशन, आइदर परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए पहली बार जा रहे हैं, तो वो उनको AC3 के जरिए सफ़र करना ऑथराइज है। तो उनका जो रेल फेयर होगा वो विच विल बी बॉर्न बाय द एसएसबी इंटरव्यू। तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इंडियन नेवल अकेडमी एजिमला केरला में होगी। आपको 10+2 के बाद बीटेक कराई जाएगी। सो 10+2 आप कर चुके हो, सो 4 ईयर्स का आपका बीटेक डिग्री कोर्स रहेगा। उसके बाद आपको आपका पासिंग आउट परेड का आप कमीशन होंगे एज इंडियन नेवी एज अ सब लेफ्टिनेंट। तो जो इंटायर कॉस्ट है ट्रेनिंग का, बुक्स रिगार्डिंग इंक्लूडिंग बुक्स, रीडिंग मटेरियल, it will be entirely borne by the Indian Navy, and candidates will also be provided with entitled clothing and messing। so इसका आपकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका सारा जो ट्रेनिंग का कॉस्ट है विच विल बी borne by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन नेवी। अब सबसे मेन बात पे आते हैं, ये सब बातें थी बाद की जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन सबसे पहले सेलेक्ट होने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वो अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको वेबसाइट खोलनी है www.joinindiannavy.gov.in। ठीक है, आपको ये वेबसाइट खोलनी है। आप 6 अक्टूबर से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, तो आप इस वेबसाइट को खोलिए। वहाँ पे आपको, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन पहले करनी पड़ेगी, उसके बाद लॉगिन होंगे। तो अगर आप चाहते हो कि अगर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँ प्रॉपर फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी डाल दें। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ही फॉर्म भरने की वीडियो भी मैं लेकर आऊँ। तो आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें। तो याद रखिए, कोई ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है इस फॉर्म को भरने का, आपको ऑनलाइन इस वेबसाइट पे फॉर्म भरना पड़ेगा। वहाँ पे आप जैसे लॉगिन करोगे, आपसे वेरियस आपकी डिटेल्स मांगी जाएंगी, नेम, फादर नेम, आपका 10+2 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करने को बोलेंगे, 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करने को बोलेंगे, जेई मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक की मार्कशीट आपको अपलोड करने को बोलेंगे। तो ये काफ़ी प्रोसेस आता है। तो उसके बाद लास्ट में जाके आपको वहाँ पे अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। आपका जब सब फॉर्म सबमिट होगा तो एक PDF आपकी डाउनलोड होएगी, जिसका मतलब है आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा कि आपका इस पर्टिकुलर एंट्री के लिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। उस नंबर को संभाल के रखिए, उस प्रिंट आउट को संभाल के रखिए। ठीक है, ये प्रूफ है कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो आशा है कि आप सभी को समझ आ गया होगा। इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है 20 अक्टूबर, याद रखिएगा। उससे पहले आप फॉर्म भर दीजिए, तो ताकि लास्ट मिनट पे रश ना रहे। तो अगर आप कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और
इस वीडियो को और ज़्यादा प्रमोट कीजिए, क्योंकि आर्म फोर्सेस में और स्पेशली इंडियन नेवी के बारे में लोगों को बहुत कम पता होता है। लोगों को इसकी एंट्रीज के बारे में नहीं पता होता। तो वी हैव टू मोटिवेट पीपल्स टू join armed forces, to join Indian Navy, so that our youth गेट्स द राइट डायरेक्शन। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को प्रमोट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और उनको इंस्पायर करें, उनको मोटिवेट करें इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। बने रहिए नौकरी साइट पर, और वीडियोस आती हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। नीचे आपका लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, उस सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।